माँ बाप की दुआएं। एक किसान था जो बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेती का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि उसके लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, लेकिन किसान के बड़े लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का वे दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफ़ी दूर रहते थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बाकी सब उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों ही अलग अलग शहरों में नौकरी करते रहते थे। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीनों में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई भी लड़का अपने पिताजी को देखने के लिए भी नहीं आते थे। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे लड़कों ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बताए बिना शादी भी कर ली थी। अब वे गांव में पिताजी के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद ही नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेल कूद कर बड़े हुए हैं। और किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को बखूबी जानता था। उसने अपने भाइयों के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता है। वह कहता था कि ये पत्र तीनों लड़कों को एक साथ दिए जाएं। यह खबर किसान के दोनों छोटे लड़कों तक भी पहुंच गई। अब दोनों लड़के अपने पिताजी की संपत्ति के लिए गांव में आ जाते हैं और दोनों अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं। उन्हें वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं, पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं, अपने किए पर रोने लगते हैं। और उनके पत्र पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटी की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ वो अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दे दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों के लिए दे दी जाए। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।